मार्शल आर्ट भी सीखा है, मुझे पता चला। तो क्या हाँ। कभी रियल लाइफ में इसका यूज किया है आपने? नहीं, रियल लाइफ में तो आज तक कभी। मार्शल आर्ट में मैंने लाठी चलाना, तलवार चलाना, ये दो तीन चीजें हमको थिएटर में भोपाल में सिखाई गई थी, तो उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और हिंदी फिल्मों का मार्शल आर्ट अलग हो जाता है। शुरुआत में हम्म। मैंने एक फिल्म की थी, इसमें लाठी चलाना था, और उसमें मैंने लाठी चलाई। उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, संजय पांडे लाठी चलाना, मतलब मैं बड़े बड़े जो लोग हैं एक्टर्स, उसमें सबसे बहुत बढ़िया चला सकता हूँ लाठी। मैंने प्रॉपर सीखी है लाठी चलाना। लेकिन हम्म। हमारे हिस्से में मारना होता कहाँ है, मार नहीं, खाना होता है। मार खाना उधर। हाँ हाँ, और सच बताऊं तो रियल लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं ना, आधी ऑडियंस तो वैसे ही डरी हुई होती है हमसे। उनको तो लगता है कि सही का गुंडा है ये, अ, ऐसे आप बुलाते भी नहीं है, लग अरे। आप आप नहीं अब लगते हैं। अब थोड़ा नहीं, मगर मुझे भी शुरू में, मैं बिहार जाता था तो लोग बोलते थे, अरे बड़का गुंडा आयल, अरे बड़का गुंडा। हाँ, तो वो गुंडा बोलते हैं, तो कभी कभी मैं हड़का देता था, ओए फिल्मों में नहीं, रियल में गुंडा हो, पीछे हटो। पब्लिक सच में हट जाती थी। अब जब से कॉमेडी करने लगा हूँ, थोड़ा डर खत्म हो गया ऑडियंस में से, अभी नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल हो गया आप है। आप अधिकतर फिल्मों में एक बेटी के पिता बनते हैं और वास्तविकता में भी आप एक बेटी के पिता है। तो फिल्मों में और रियल लाइफ में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, फिल्म तो कहानी अलग है, वो तो पूरी कहानी पहले से अलग होती है, आपको पता होती है। रियल लाइफ में तो आपको ये पता नहीं होता कि कल क्या है। और फीलिंग्स जो है, एक एक्टर की फीलिंग्स जो है, जो मेरी बेटी के साथ जो फीलिंग्स है, वो कई बार मेरे लिए सेट पे काम आती हैं, जब मैं कोई ऐसा बहुत इमोशनल सीन कर रहा होता हूँ कुछ एक्ट्रेस के साथ, जब वो मेरी बेटी बनी है, कोई ऐसा इमोशनल ड्रामा होता है, तो उस वक्त चूंकि एक्टर एक ऐसा है जो अंदर क्या फील कर रहा है ऑडियंस को बाहर नहीं दिखता, वो वही समझता है। बाहर वही दिखता है जो डायरेक्टर दिखा रहा होता है कि ये बेटी के लिए रो रहा है, इसके लिए रो रहा है। हाँ। वो फीलिंग्स कई बार काम आती है, क्योंकि एक बेटी का पिता हूँ, तो उसको बेहतर तरीके से मैं पर्दे पे उतार पाता नाइस। आपकी पत्नी जब नाराज हुई हो आपसे, तो क्या आप अपने फिल्मों के डायलॉग सुना के उनको मनाते हैं? हूँ। हाँ। फिल्मों के डायलॉग, फिल्मों के गाने, और जैसे कौन बहुत सा? नहीं तो गाने तो जैसे हिंदी गाने भी गा देता हूँ उनकी तारीफ में, और भोजपुरी के भी मैं गाने गा देता हूँ। लेकिन डायलॉग्स ऐसे मतलब जो उन्हें हंसा दे, थोड़े से कुछ फिल्मों के जो सीन्स उन्होंने देखे हुए होते हैं, तो मान जैसे जाती कुछ। है? हाँ, मान जाती है, ऑप्शन क्या, मानेंगी कहाँ जाएंगी। अच्छा। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऐसे तो बोलो, कहाँ जाएगी हाँ, मतलब क्या है? देखो पूरी बात नहीं सुनी, मैंने पूरी बात की कि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो तो हम दोनों बात को की रहना बात साथ में नहीं है, की। लड़ना लड़ना साथ में है। पहली बात आपने ये कही कि कहाँ जाएगी, नहीं माना, नहीं मानेगी, हाँ, तो फिर फिर मुझे याद आपने आया, बोला। फिर मुझे हाँ। याद आया कि वो कमरे में अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे मेरा इंटरव्यू देख रही है। अच्छा। पिटाई होगी अब। पिटाई हो मारिएगा जाएगी। जरूर, एक बार जरूर और मारिएगा। लॉकडाउन में मैं भाग भी नहीं पाऊंगा कहीं बाहर, बाहर पुलिस मारेगी। तो इससे सही अच्छा बात है। अंदर इन्हीं की मार खा लो। आज तो पक्की पिटाई आपकी। नहीं, पहला पहला जो निकलता है वो सच निकलता है। काजल तुम लड़ाई करवा के मानोगी आज। नहीं, सच, आपने सच बोला। आज तुम पिटवा के ही मानोगी। अपनी सवाल सवाल मतला जाए, सवाल मतला जाए ऐसा। अभी कहीं पीछे से ना आ रही हो झाड़ू लेके। नहीं नहीं, अभी कैमरा ऑफ होगा तब बात होगी फिर। क्या बोल रहे थे, अच्छा मैं कहाँ जाऊंगी। अरे बहुत दिनों बाद इतना आता हूँ मैं। हाँ, ओके। आप चाय के बहुत शौकीन है। तो हाँ। क्या कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपको ऑफर किया है कि संजय जी, इस फिल्म में थोड़े पैसे कम दे दो, ले लो, पर आपको शूटिंग में हम ज्यादा चाय पिलाएंगे, पैसे थोड़े कम ले लो? चाय बहुत पीता हूँ, हाँ। और इस तरीके का कोई ऑफर किसी प्रोड्यूसर ने नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये लोग कहते जरूर है कि सर, सेट पे कि सर आपके घर में दूध बहुत खर्च होता होगा ना। बोला क्यों सर, कितनी चाय पीते हैं आप दिन भर में, मतलब
हर 1 घंटे बाद मुझे हरी चाय चाहिए। चाय। हाँ, ये वो सबको पता है, जहाँ मेरे मुंह से निकल लोग समझ जाते हैं कि अच्छा चाय के लिए बोला हाँ, जा मेरे मेरे लिए भी लाना। रहा है। बोलना भी ऐसा नहीं ऑफिस है। पड़ेगा। बोलना हाँ, भी नहीं नहीं बोलने पड़ेगा। आता, हरी बोलो वो समझ जाता है वो। ओके। मैं आपका एक टिकटॉक वीडियो देखी जिसमें आप पियानो बजा रहे हैं, तो क्या सच में बजाने आता है या सिर्फ? वो फिल्मी है सब, ऐसे म्यूजिक के ऊपर बजा दे रहा था मैं। वो तो फिर कौन? मैं शादी न करती। वो हाँ, तो मतलब क्या? वो बोली कि अगर मुझे पहले पता होता ये सब करता तो मैं कभी शादी नहीं करती। मेरी वाइफ ने समझाया कि मम्मी ये एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, आप तो मिली हो ना। बोली हाँ मिली हूँ, हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा भरोसा है, नहीं तो देख के तो डर लग रहा है जो ये कैरेक्टर करते हैं। तो बाद में फिर तो ऐसे बहुत अनुभव बहुत रहे, लोग शुरू में बहुत चिढ़ते थे। कई डायरेक्टरों ने कहा कि सर मेरी माँ आपको गाली देती है, मेरी फैमिली आपसे बहुत चिढ़ती है। लेकिन जब लोग मिले तो उसके बाद रूह बदल गया, और मैं तो आज अपनी सासू माँ का बहुत लाडला दामाद हूँ। अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। ओके। हाँ, आपके नेगेटिव रोल से ना आपकी वाइफ खुश है ना बेटी, तो आप नेगेटिव रोल ही करने का क्यों सोचे? तो ये तो मैंने शादी के पहले से शुरू किया था। तो उनको पता फिल्मों नहीं में था, नहीं, आपने छुपा के नहीं रखा नहीं, था? नहीं नहीं, भाई उनको पसंद ना पसंद तो उन्होंने बाद में बताई ना, बच्ची जब पैदा हुई उसके बाद उसने फिल्में देखनी शुरू की। शादी जब हुई उसके पहले से मैं नेगेटिव रोल कर रहा था, फिल्मों में नहीं कर रहा था, सीरियल्स भी कर रहा था। तो उनको पता था कि ये विलन करते हैं, वो इसको काम के रूप में लेते थे। बेटी चूंकि ज्यादा इमोशनल, एक बार का मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊं। तो जब आपको पता चला उसके बाद भी आपने इन कंटिन्यू किया? तब तक एक इमेज बन चुकी थी ना। हमारे ओके। फिल्मों में एक इमेज चलती है, एक ब्रांड चलता है। हीरो, हीरोइन, विलेन, कॉमेडियन, बस। उसके बाद फिर करेक्टर आर्टिस्ट। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा नंबर चौथा पांचवा आए। मुझे लगता था बात चले तो है कि कौन हीरो है कौन विलन है। एक हम्म। ब्रांड को लेके चलना पड़ता है आपको। मैं चलते करियर में ब्रांड छोड़ देता 10 फिल्म के बाद, 15 फिल्मों के बाद, तो कोई मुझे नहीं लेता। इसलिए मैंने कॉमेडी भी की, तो लगभग 200 150 फिल्मों के बाद कॉमेडी शुरू की ओ, मैंने। बाप रे। तो कितना हो गया आपका अभी तक फिल्म में? 300 से ऊपर हो ने, गए। निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आप एक सीन में साड़ी पहने हैं, तो जब यह सीन हाँ। आपकी पत्नी देखी तो क्या बोली कि संजय पांडे जी आप तो मुझसे भी अच्छी लग रहे हैं साड़ी में? पांडे जी, संजय पांडे जी आप तो मुझसे भी अच्छी लग रही है। नहीं, इससे पहले उन्होंने मुझे एक फिल्म में देखा था, लेडी बने हुए, बतासा चाचा एक फिल्म आई थी। मनोज अच्छा। टाइगर जी उसमें हीरो थे। उस फिल्म में मैं लेडी बना था, और उसमें ज्यादा श्रृंगार करना पड़ता था मुझे। इसमें तो कम करना पड़ता था, ये मूछ वाली भौजी था ये जो कैरेक्टर, ये तो बहुत हल्के से संग में था। हाँ, लेकिन मेरी वाइफ ने तो बोला था कि अच्छे लगते हो, साड़ी में भी अच्छे लगते हो। कई फिल्मों में आपने लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, हम्म। तो क्या आपकी वाइफ उसे देखकर मतलब आपको कोई आपके शादीशुदा उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई? अपनी आपकी वाइफ ने कभी आपके ऊपर शक किया हो या गुस्सा किया हो, कैसे क्यों करते हो आप? नहीं, पहली बात तो ये कि वो मेंटली पढ़ी लिखी लड़की है, मेंटली इतनी स्ट्रांग है। उनको पता है कि ये एक्टिंग है और ये किरदार है, और वो ऐसा नहीं है कि मैं, वो इंडस्ट्री से दूर रही है, उन्होंने कभी शूटिंग नहीं देखी। मैं शादी के बाद उनको हर फिल्म के सेट पे ले गया, तुम भी मिल चुकी हो। सब लोग, मतलब इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी फैमिली से नहीं मिला है। जी। मैंने इंडस्ट्री को और फैमिली को बहुत अलग अलग ऐसा नहीं कह रहे, नहीं ये बुरा काम है तुम लोग मत देखना। बुरा काम है तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर एक बेटी को पता होना चाहिए कि उसके पापा क्या करते हैं, वो इंडस्ट्री कैसी है, कौन लोग हैं। एक पत्नी को पता होना चाहिए कि उसका पति सुबह से शाम तक जाता है तो कहाँ जाता है, शूटिंग कैसी होती है। इसलिए मैं अपनी फैमिली को, मेरी वाइफ, मुझे लगता है कि लगभग हिंदुस्तान में जहां अच्छी अच्छी जगहों पे हम शूटिंग करने गए, हैदराबाद से लेकर और पूरा वहां तक, हम हर जगह ले गया हूँ मैं फैमिली को। तो मेरी वाइफ ने शूटिंग देखी है। एक बार आइटम सॉन्ग हो रहा था सीमा सिंह के साथ, सीमा के साथ सबसे ज्यादा गाने किए हैं, और सीमा मेरी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त है। तो वाह। सीमा का आइटम सॉन्ग था, और मेरी वाइफ और बेटी दोनों बैठे थे। सफाले एक जगह है, वहां कर रहे थे हम लोग। और पहली बार मैं बीच पे कर रहा था आइटम सॉन्ग, एकदम रेत पे बैठ के। तो जो लोग बैठे थे यूनिट वाले, जैसे ही सीमा गाना शुरू करती थी तो सीमा को देखते थे और मेरी बीवी को देखते थे, फिर सीमा को देखते थे, मेरी बीवी को देखते थे।
रिएक्शन मेरे क्या आ रहा है? हाँ, आखिर रिएक्शन क्या आ रहा है इनका। मेरी वाइफ ने कहा भैया मैं जानती हूँ ये विलन है और ये आइटम बहुत फिल्मों में की है, मैंने सारे आइटम देखे, आप लोग मुझे मत देखो, वहां देखो। तो मुझे नहीं लगता इन चीजों को लेकर कभी मेरे घर में कोई प्रॉब्लम